नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार चुनाव में कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। सर्वप्रथम तो कोरोना काल में चुनाव लिए जाए या न लिए जाए, इसको लेकर संस्थाओं के बीच में, लोगों के बीच में और राजनीतिक दलों के बीच में काफ़ी तू तू मैं की स्थिति बनी रही और अंत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रास्ता साफ हो पाया कि बिहार में विधानसभा के चुनाव अपने नियत समय पे ही होंगे। हालांकि इसके लिए कुछ अपने मेजर्स जो हैं अपनाए जाएंगे इससे बचाव के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी बीच चुनाव में भी कोरोना वायरस का मामला काफ़ी तूल पकड़ते जा रहा था। आपको बता दें कि बीजेपी यानी कि एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में ये घोषणा कर रखी थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो चुनाव के बाद कोरोना वायरस का अगर टीका आता है तो सभी लोगों को मुफ्त में इसका टीकाकरण किया जाएगा, जिसको लेकर जो है राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। और इसको लेकर ही एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं साकेत गोखले, उन्होंने निर्वाचन आयोग से ये प्रश्न किया कि क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बनता है या नहीं बनता है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र जो है अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और एक खास जगह चुनाव हो रहा है, ऐसे में वोटों की लालच में ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जनता को सपना दिखाए जा रहे हैं। इसका जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इससे इस वादे से किसी भी तरह से जो आचार संहिता है इसका उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि ये जो वादा है इसे कल्याणकारी जो स्वरूप होता है इसको ध्यान में रख के किया गया है। और इसका जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहले आपको हम कुछ दिशा निर्देश के बारे में बताते हैं जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। जैसे कि इसमें है कि नागरिकों की खातिर विभिन्न कल्याणकारी उपायों की रूपरेखा तैयार करने के लिए नीति के निर्देश राज्य में निहित हैं और हैं। इसलिए चुनाव घोषणा पत्र में इस तरह के कल्याण के वादे पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों को जनादेश सिर्फ उन्हीं वादों पर मांगना चाहिए जिन्हें वो पूरा करना संभव लगता है। कोई वादा जो चुनाव की पवित्रता या मतदाताओं के अधिकार को प्रभावित करने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो ये दिशा निर्देश जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि कोरोना वायरस का टीकाकरण मुफ्त में करने वाली बात जो है किसी भी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। तो वही इस पर जो है बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है ये भाजपा की जीत नहीं है, बल्कि बिहार के 13 करोड़ जो जनता है उनकी जीत है। और ये जो निर्णय है जो घोषणा पत्र में उन्होंने जो डाला है, ये संविधान, आचार संहिता और सभी तरह के कानूनों को ध्यान में रख के वादा किया गया था। ऐसा नहीं था कि यह हवाई वादा था। वही इसके खिलाफ जो है आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने इस पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुफ्त वैक्सीन देने का वादा पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग ने कहीं न कहीं भाजपा के प्रभाव में और दबाव में यह निर्णय लिया है। इससे भी बड़ा संकट है कि भाजपा की सरकार में सारी संस्थाओं की स्वायत्ता को खत्म किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने इसे पूर्णतः आचार संहिता का उल्लंघन माना है और इसके साथ ही साथ जो भारत की संस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग और अन्य संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्ता पर भी प्रश्न उठा दिया है। और इनका कहना है कि भाजपा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है और इसके कारण जो भारत की संस्थाएं हैं वो भाजपा के दबाव में काम कर रही है। तो शिवानंद तिवारी का कहना है एक तरह से कि मुफ्त में टीकाकरण की बात करना आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन निर्वाचन आयोग दबाव में है, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी निर्णय या फैसला नहीं कर पा रही है। वही एक और मुद्दा है कि बायोपिक से संबंधित सिनेमाघर में शनिवार को बायोपिक चला जा रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित है। और ऐसे में इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया गया। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इससे संबंधित प्रश्न पूछे, जिसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि यह भी किसी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया जाता है और इससे चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो ये जो बिहार में कोरोना वायरस और उसके मुफ्त में टीकाकरण को लेकर जो अफरा तफरी मची हुई थी, राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो स्थिति बन गई थी, उसको निर्वाचन आयोग ने क्लियर कर दिया। और निर्वाचन आयोग की तरफ से कहना है कि
वैसे वादे जो वादे पूरे किए जा सकते हैं उसे चुनाव में जरूर किया जाना चाहिए, जो कि जन कल्याण से, जन सरोकार से जुड़ा हो और जिससे नागरिकों के हित में भलाई हो और उनके जीवन के बेहतरी के लिए किया जाए। तो आपको बता दें कि कोरोना जो है 2020 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक महामारी है, वैश्विक महामारी है। और ऐसे में एनडीए अगर घोषणा करती है कि मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा तो ये किसी भी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि लोगों के पक्ष में लिया गया निर्णय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।